हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2022 से 25 सेशन में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए होंगे। और वे सारे स्टूडेंट्स का पार्ट 2 का एग्ज़ाम होने वाला था और पार्ट 2 का जो फॉर्म भरने का डेट है एक बार और बढ़ा दिया गया है, जो कि आपको 5 अप्रैल तक बढ़ाया गया है, जो कि इसमें कोई फ़ाइन के साथ नहीं है। और 9 अप्रैल तक आपको 200 रुपया फ़ाइन के साथ फॉर्म फिलअप होगा दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज से हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो कि 2022 का नहीं बल्कि 2023 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन होगा दोस्तों, ठीक है। इससे पहले 2019 का, 2020 का, 2021 का, 2018 का, 17 का सब का आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, आप वहां से उस चीज़ को जाके देख लीजिएगा। और आज के जो क्लास में हम 2023 में जो पार्ट 2 का एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन बैंक का कुछ सॉल्यूशन हम लेने वाले हैं, जो कि पेपर 4 का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वह क्या क्या क्वेश्चन है, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले जैसे ही आप लोग का पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा तो एक मेरा ऑनलाइन पेड क्लासेस पार्ट 3 के लिए सेशन 2022 से 25 सेशन के लिए स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कवर करना, तो पार्ट 3 के बैच में इनरोल हो जाइएगा और वहाँ से घर बैठे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू आउट बुक से दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन को लेके आ रहे थे, जो कि यहाँ से आपको दिया गया है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू ए स्क्वायर आपको दिया गया है, ठीक है। यही एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो कि क्वेश्चन बैंक 2023 का यह क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन को जब आप देख रहे होंगे तो इसको देख के आपको आइडिया लग रहा होगा, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यानी इसको रिड्यूस करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, और उसके बाद जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का जो मेथड होता है उसी मेथड का हमको यूज कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग। क्या कीजिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन लिख लीजिए एक बार, ठीक है। और एक बार इसको गिवन करके आप लिखेंगे क्या दिया गया है यहाँ से, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ से पुट कर लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो जो लीनियर फॉर्म रहता है ना, उसको हम लोग पुट करते हैं, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कुछ भी वगैरह पुट कर लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी भी अपॉन डी एक्स हम लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू डी भी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से डी भी बट्टा में डी एक्स और माइनस का 1 लिख सकते हैं। इस 1 को हम उधर शिफ्ट कर दिए दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स होगा वहाँ वहाँ हम क्या वैल्यू रखेंगे, तो डी भी अपॉन डी एक्स माइनस 1 हम रख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देखिएगा क्या लिखोगे यहाँ से, नाउ क्या आप यहाँ से लिख सकते हो, देखो यहाँ x प्लस वाई के जगह पे क्या पुट किया हो भी, तो यहाँ से भी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ से डी भी बटा में डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू यहाँ से क्या है ए है, तो आप ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या कर लो, क्या इसको लिख सकते हैं डी भी अपॉन डी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन भी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इंटू में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को उधर शिफ्ट करते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हो और डी भी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बट्टा में भी स्क्वायर, क्योंकि ए यहाँ माइनस तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, क्या लिखोगे आप यहाँ से डी भी बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो भी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बट्टा में भी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ जो हम देख रहे थे यह आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, या तो इसमें एक आपका भी होगा और एक आपका एक्स होगा, ठीक है। तो अब हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग कि भी को भी की तरफ करेंगे और एक्स को एक्स की तरफ करेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इस यहाँ जो भी टर्म हम देख रहे हैं सब भी वाला है, तो भी वाला को इधर लाइए, क्या लिखें यहाँ से भी स्क्वायर इंटू डी भी अब बटा में ए स्क्वायर
प्लस का वी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, डी एक्स है तो डी एक्स लिख सकते हैं। यह इंटू डिवाइड में था तो इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, और यह इंटू में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और यह डिवाइड में था तो उधर जाएगा तो क्या होगा, इंटू में हो जाता है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि यह आपका v को v की तरफ ला लिए हैं और x को x की तरफ ला लिए हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या लिखो यहाँ से, इंटीग्रेट अगर कीजिएगा तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखो यहाँ से, देखना इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर इंटू डी वी बटा में ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपल इसका रूल हम क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर को जोड़ेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, फिर आपका जो था वी स्क्वायर वही रह जाएगा, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को आप एक साथ रख सकते हैं। अब इसको अलग अलग करो तो क्या लिखो यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर अब बटा में ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इंटू डी वी, फिर यहाँ से माइनस ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से यह दोनों कट जाएगा क्योंकि यह दोनों सेम ही था, तो यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, और यहाँ ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं भाई, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो डी वी का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी वी का इंटीग्रेशन यहाँ से भी हो जाता माइनस का ए स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स वी अपॉन ए इक्वल टू यह डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ से, तो एक्स हो जाता, और एक कांस्टेंट हमको जोड़ना होता है जो कि हम उधर जोड़ लिए हैं, कांस्टेंट को सी को जोड़ लिए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से क्या लिखोगे, भी माइनस ए से ए कटेगा, क्या बचेगा यहाँ से, ए इंटू टेन इनवर्स भी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर अब देखिए क्वेश्चन में मेरा भी नहीं था, क्वेश्चन में तो एक्स वाई था, तो जहाँ जहाँ भी होगा ना वहाँ वहाँ एक्स प्लस वाई से आप क्या कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, इसके जब लिख सकते हैं एक्स प्लस का वाई माइनस ए इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई बटा में ए इक्वल टू एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिएगा यह एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या बचेगा, वाई माइनस का ए टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई बटा में ए इक्वल टू सी लिख सकते हैं। अब यहाँ से वाई का वैल्यू अगर निकालोगे तो इसको उधर भेज दो, ठीक है। तो यह माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में ए अब प्लस का सी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा मेरे भाई, तो फाइनली आंसर हो जाता। और इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। अगर इस तरीके से आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको 8 नंबर दिया जाएगा, 8 नंबर के आप फिर आपको 8 नंबर दिया जाएगा, 8 नंबर के आप भागीदार हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो लिखिए यहाँ तक। अब आते हैं एक और क्वेश्चन को करते हैं, एक और क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं। लिखिए आप लोग इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कर लेना है मेरे भाई। अब आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को आते हैं। एक और क्वेश्चन, एक क्लास में हम 2 क्वेश्चन को करने वाले हैं एक लेक्चर में, ठीक है। तो आइए हम इसको भी देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। बहुत ईजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, जो बच्चे अगर पार्ट 2 में नहीं भी पढ़े होंगे, अगर क्लास 12th में भी पढ़े होंगे, तो यह सब बेसिक चीज़ आप ऑलरेडी कर सकते हैं या कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यह आपको पार्ट 2 में भी है और यह आपको क्या है, तो 11th नहीं बल्कि 12th में भी आपको यह चीज़ पढ़ना होता है, ठीक है। अच्छा, अब आइए एक और क्वेश्चन को हम लेके आ रहे थे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके लिए। और यह आपको दिया गया है क्वेश्चन क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब यह क्वेश्चन को जब देखिएगा तो आपको देख के ही पता चलेगा कि यह आपको जो क्वेश्चन दिया गया है यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का अपना स्टाइल क्या है, पहले यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं
और एक बार हम गिवन लिखते हैं, ठीक है। एक बार क्या लिखते हैं, गिवन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे थे क्या, इसको हम लिख सकते थे क्लियरली इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 है। क्यों? क्योंकि इसका दोनों का पावर देखिएगा वह 2 ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर क्या है आपका 2 है दोस्तों, ठीक है। अब जब जैसे ही अगर यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो इसको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स दिया रहता है ना तो वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं हम लोग, वाई इक्वल टू वी एक्स। और अगर यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई रहता है तो एक्स इज इक्वल टू वी वाई पुट करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखो, डी वाई अपॉन डी एक्स, या यू इंटू वी है, यू को बाहर निकालिएगा तो एक्स का डिफरेंस 1 हो जाता है, आप प्लस है आप एक्स को बाहर निकालिए तो डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात आप कहोगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का वैल्यू यहाँ रखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे अगर इसका वैल्यू आप यहाँ रखिएगा तो नाउ करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ से वी प्लस एक्स है और डी वी अपॉन डी एक्स है इक्वल टू, यहाँ क्या है एक्स है तो एक्स रखिए और वाई की जगह पर क्या पुट किए हैं वी एक्स, तो वी एक्स बटा में ये एक्स है तो एक्स लिखिए और वाई की जगह पर क्या पुट किए हैं वी, तो वाई स्क्वायर है क्या लिखो, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, जहाँ जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स था उसका वैल्यू रख दिए हैं और जहाँ जहाँ वाई था उसका वैल्यू हम रख लिए हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से भी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर भी, अब बटा में एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करोगे तो क्या बचने वाला है, यहाँ से आपको बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ से भी बटा में 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ भी एक भी है तो इसको उधर भेजिएगा तो क्या होगा, माइनस का भी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस का भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या लिखो यहाँ से 1 प्लस का वी स्क्वायर, क्या लिखो यहाँ से भी माइनस का भी और माइनस का भी क्यू लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आप यही लिख सकते हैं। फिर यहाँ से क्या लिखो, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यह भी से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का भी क्यू और बट्टा में 1 प्लस का वी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब वही वाला बात आ गया, एक्स को एक्स की तरफ और वाई को या भी को भी की तरफ, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ही हमको क्या करना है, यूज कर लेना है, ठीक है। अब होमोजीनियस था, उस होमोजीनियस को हम लोग रिड्यूस कर दिए हैं किसके फॉर्म में, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम इसको क्या कर लिए हैं, तो रिड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, भी को भी की तरफ और एक्स को एक्स की तरफ करते हैं, यानी इसको इधर लेके आइए, क्या लिखो यहाँ से 1 प्लस का वी स्क्वायर इंटू डी भी बट्टा में भी क्यू इक्वल टू माइनस का डी एक्स बट्टा में एक्स लिख सकते हो। और जैसे अगर इतना कर लिए तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर इंटीग्रेट करते हो तो 1 प्लस वी स्क्वायर बट्टा में भी क्यू इंटू डी भी इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा में एक्स लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ से क्या लिखो, अलग अलग करो तो 1 अपॉन भी क्यू इंटू डी भी आप प्लस 1 अपॉन भी डी भी लिख सकते हैं, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ भी के पावर -3 डी भी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन भी डी भी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, या देखो इसको अगर इधर हम लाते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ से प्लस लिख सकते हैं, प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो, भी के पावर -3, हाँ माइनस का 2 नॉट 3, माइनस का 2 बट्टा में माइनस का 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो, लॉग क्या होगा इसका, लॉग भी अब प्लस इसका लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट को जोड़ते हैं, तो कांस्टेंट को जब जोड़ेंगे ना तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, लॉग सी को जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों लॉग ही हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग सी को ही अगर जोड़ते हैं तो क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना, क्या इसको आप लिख सकते हो, माइनस
1/2 v² = या इक्वल टू भी कह सकते हैं। और यहाँ से देखो log v अब प्लस log x, log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n हो जाता है। यानी क्या लिखो यहाँ से log vx = log c लिख सकते हैं। और यह प्लस था तो प्लस लिखेंगे। अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर भेजते हैं। यानी क्या लिखो यहाँ से log vx माइनस का log c = यहाँ से क्या लिखो 1/2 v² लिख सकते हैं। फिर यहाँ से log इसको क्या लिखो log vx बटा में c लिख सकते हैं = 1/2 v² लिख सकते हैं, क्योंकि log m माइनस log n क्या होता है, log m/n हो जाता है ना। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ से log देखिए v का वैल्यू अगर रखते हो, v का वैल्यू यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर निकालोगे तो क्या होगा v का वैल्यू। अब v का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो बोलो, y/x लिख सकते हैं। तो v का वैल्यू अगर यहाँ से हम लिखेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से y/x इंटू क्या है यहाँ से x/c पहले से था = 1/2 इंटू y का v का वैल्यू क्या है y² बटा में x² है, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ x से x को कैंसिल करोगे, क्या बचेगा यहाँ से log y/c = क्या लिखेंगे यहाँ से, इस x को उधर भेजिएगा तो x² बटा में 2y² लिख सकते हैं। ठीक है, फिर log को अगर उधर भेजते हो तो y/c = e के पावर क्या लिखोगे x² बटा में 2y² लिख सकते हैं। फिर यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो c इंटू e के पावर क्या लिखेंगे x² बटा में 2y² लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मेरा जो फाइनली आंसर जो होने वाला था वह आंसर आपको क्या होने वाला था, तो यही आपका आंसर होने वाला था y = c इंटू e के पावर x² अपॉन 2y² ही आपका आंसर होने वाला था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में आपको 2 क्वेश्चन किए हैं और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अगर पार्ट 3 का बैच को ज्वाइन करना, जैसे ही आप लोग का पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा उसके 1 या 2 दिन बाद मेरा BSc पार्ट 3 स्पेशली सेशन 2022 से 25 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ही, जो भी बच्चे चाहते हैं कि घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कवर करना, तो आप निश्चित रूप से बैच को परचेज कर लीजिएगा, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।